अभी देखिए 2-3 महीना से वो ताला बंद करके और चाबी हमारे पास जो दिए हैं जमा जमा कर दिए हैं। अभी वो न फ़ोन उठाते हैं और नहीं वो किराया देते हैं, क्योंकि हम दोनों भाई भाई बहन हैं। मगर बाद में रहते सहते हमको पता चला कि ये दोनों भाई बहन नहीं है। अभी हमारा किराया बाकी 25 से 30 हज़ार रुपया है। बताइए। तो हम भी सामान कितना दिन रखेंगे? हम भी अपना सामान को बोरा में पैक कर देंगे और छत पे रख देंगे। एक दो महीना इंतज़ार करेंगे। 1-2 महीना के बाद उधर कचरे वाले गाड़ी आते हैं, उसी में डाल देंगे। क्या बोले हम रूम पर जाके कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो फिर कल कर देता हूँ। करते करते अपना शादी का उनका टाइम नज़दीक आया, वो 1 2 3 हो गई है। यहाँ का सामान है ये सिर्फ नशीला पदार्थ ले जाते थे, जैसे रजनीगंधा हो गया, मार्लबोलो सिगरेट हो गया और काफ़ी जो नशीला पदार्थ, सिर्फ वो नशीला ही पदार्थ ले जाते थे। हाँ। नेपाल से चलकर एक लड़की आती है इंडिया में काम करने के लिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। खेसारी टीम में काम भी मिलता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा गाना आता है जिस गाने का नाम है हरदी लगे जान के। जी हाँ, सौम्या पोखरेल की हम बात कर रहे हैं। सौम्या पोखरेल जब पटना में आई तो अन्नपूर्णा फिल्म के भूतपूर्व मैनेजर अर्जुन यादव आर्या उसको बहला फुसला के अपने साथ कर लिए। कारण ये था कि कहीं ना कहीं लालच था कि एज ए मॉडल, एज ए एक्ट्रेस काम करेगी तो इसके काम से, इसकी कमाई से हमारा भी दिन चलेगा। जी हाँ, हम उसी अर्जुन यादव आर्या का बात कर रहे हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप के साथ रहा करते थे। हालांकि छोड़ दिए, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे इंसान को अगर ना रखें तो ही अच्छा है। पटना के भूपतिपुर में अभी हम हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक मकान मालिक हैं। उन्होंने बोला कि एक वीडियो बनाइए और वीडियो के ज़रिए लोगों को बताइए कि कैसे कैसे लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को। आखिर पटना के मकान मालिक रूम देना क्यों नहीं चाहते हैं? कहीं ना कहीं यही कारण है कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं और अपना छवि खराब करके चले जाते हैं, और वही रीज़न है कि और भी लोगों को रूम नहीं मिलता है। पटना में बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है और इसी कारण से मकान मालिक पटना के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो गया या फिर एल्बम इंडस्ट्री हो गया, लोगों को रूम नहीं दे पाते हैं। हम बात करेंगे, अभी वो मकान मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ख़ुद बताएंगे कि क्या परेशानी रही कि आज वो हमें बुलाए हैं और आगे की क्या कार्रवाई वो करेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। आइए हम बात करते हैं। भैया हमारे साथ हैं, इन्हीं का घर है, भूपतिपुर में अभी हम हैं। भैया क्या परेशानी है? आप हमको बुलाए यहाँ पे, बोले कि अब घर बंद है 2-3 महीने से, क्या पूरा शुरू से एकदम कहानी बताइए। ऐसा है कि हमारे यहाँ अर्जुन आर्या एक नाम का आदमी आए थे जो फिल्म स्टेज के बताया कि हम इसमें रहते हैं, काम करते हैं, फिल्मों का व्यथी गाना उना का शूटिंग करते हैं। तो हमारे घर पे आए तो हम रूम खोजने के लिए आए, फ्लैट। तो हमारे यहाँ खाली था, हमको अपना फ्लैट दिए, उनको किराया भी बता दिए, सब चीज़। कितना किराया कितना लगता था? किराया 5,000 था, बताए तो था 6,000, मगर थोड़ा सा कंसेशन लगे कि अच्छे आदमी हैं तो थोड़ा सा उनको कंसेशन कर दिए थे। तो 5,000 में प्लस बिजली बिल दिए थे। अच्छा, करीब 5-6 महीने पहले की बात है। और अभी देखिए 2-3 महीना से वो ताला बंद करके और चाबी हमारे पास जो दिए हैं जमा कर दिए हैं। अभी वो न फ़ोन उठाते हैं और नहीं वो किराया देते हैं। कौन कौन रहते थे यहाँ पे इस रूम में, आपके इस फ्लैट में जो रेंट पे लिए थे? आए थे पहले कि हम दोनों भाई बहन हैं, मगर बाद में रहते सहते हमको पता चला कि ये दोनों भाई बहन नहीं है। एक सौम्या पोखरेल नेपाल से चल कर आई थी यहाँ शूटिंग करने के लिए। शुरू में बताया गया हमको कि हम दोनों भाई बहन हैं, मगर बाद में रहते सहते हम कुछ लोगों से पता चला ये दोनों भाई बहन नहीं है, ये दोनों अपना फिल्म स्टेज में काम करने आए हैं। अब पता नहीं। अच्छा भैया, जब वो लोग यहाँ आपके घर में आए तो उस समय आपको रेंट तो दिए ही होंगे? नहीं, शुरू में मात्र 2,000-2,500 रुपया दिए थे एडवांस। उसके बाद बोले थे कि रहने लगेंगे तो फिर और एडवांस देंगे। उसके बाद रहने लगे, मैं समझा कि अच्छे लोग हैं तो कहाँ जाएंगे, रहने लगे। 1-2 महीना छोड़ दिए, फिलहाल 1 महीने का फिर पैसा दिए। उसके बाद से पैसा देना बंद कर दिए कि मेरा काम थोड़ा सा पैसा फंसा हुआ है इधर उधर, पैसा आएगा तो भैया आपको पैसा सब दे देंगे। अच्छा, तो अभी आगे आप क्या करने वाले हैं? तो अभी तो 2-3 महीना से बंद है, तो मेरा तो वो आदमी नुकसान हो रहा है आपका? हाँ, नुकसान हो रहा है और
फ़ोन करते हैं ना तो कोई फ़ोन का रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसके पापा को फ़ोन किए तो वो भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। सोमिया पोखरोल से बात किए तो वो बोले कि आते हैं 1 आध महीना के अंदर में, तो वो भी नहीं आई। 2 महीना हो गई। फिर एक बार बात किए कि 2-4 दिन रुक जाइए, हम आते हैं अंकल, आपका पेमेंट अति करते हैं, मगर वो भी अब फ़ोन उठाना बंद कर दी हैं। तो इसका हमको नुकसान हो रहा है। मेरा रूम किराए पर लगा के हमारी रोजी रोटी चलती है, इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो चाबी जमा करके गई हैं, तो हम अगला रेंटर को हम रूम दूसरा को देंगे तब ना मेरा आगे का एथी चलेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि वो लोग अपना चाबी दे कर गए थे रूम का, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पता नहीं दिमाग में चल रहा था क्या कि हमको दोबारा आना नहीं है। तो अंकल आसानी से ताला तोड़ना नहीं पड़ेगा, इनका दरवाज़ा टूटे नहीं, आराम से ताला को अंकल खोल लेंगे और खोलने के बाद दूसरे किराएदार को दे देंगे। देखिए बात यहाँ पे ये नहीं है, रेंट की बात नहीं है, बात ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर एल्बम इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के कोई भी आर्टिस्ट रूम लेने के लिए जाते हैं तो सब मकान मालिक पटना में रूम नहीं देना चाहते हैं। कारण क्या है, जो भी अंकल ने बताया यही कारण है कि बस 4 महीना 5 महीने से गायब हैं, उसके बाद पता चला कि फिर आने वाले नहीं हैं। मकान मालिक जबरन अपना ताला खोलते हैं मजबूरी में और खोल के फिर शिफ्ट करते हैं किसी रेंटर को। अभी हमारा किराया बाकी 25 से 30 हज़ार रुपया है। बताइए। और मतलब जितना दिन छोड़ते जाएंगे तो किराया बढ़ता जाएगा, मगर हम वो आएंगे कि नहीं इसका तो कोई गारंटी नहीं, ना फ़ोन उठा रहे हैं ना बात हो रही है। तो आगे आप मतलब अभी इस फ्लैट को आप खोलेंगे? हम खोलेंगे। हाँ। फ्लैट को अगला आदमी दिखाएंगे, इनका सामान जो भी होगा उनका पैकिंग करके रख दिया जाएगा। आएंगे तो अपना सामान किराया हमको देंगे, अपना सामान लेके जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि अब रूम अभी खुलेगा, खोलने के बाद जो भी सामान है उनका पैक रहेगा। आप जब आइएगा अपना पैसा दीजिए, सामान लेकर जाइए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोग आएंगे, क्योंकि उनकी छवि बहुत ख़राब रही है इंडस्ट्री में, हमने भी पता किया है और हम भी उनको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। ऐसे ऐसे दलाल लोग जो होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो किसी मॉडल को, किसी एक्ट्रेस को पकड़ के और अपना दिनचर्या चलाते हैं, उसी से कमाते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती है। तो हम भी सामान कितना दिन रखेंगे? हम भी अपना सामान को बोरा में पैक कर देंगे और छत पे रख देंगे। 1-2 महीना इंतज़ार करेंगे। 1-2 महीना के बाद उधर कचरे वाले गाड़ी आते हैं, उसी में डाल देंगे। क्या करें? हाँ, मजबूरन तो आपको यही करना पड़ेगा। आइए अब खोलते हैं ताला को और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अभी आप देख रहे हैं अर्जुन यादव आर्या का ये फ्लैट है पटना के भूपतिपुर में। अभी रूम खुल रहा है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे मकान मालिक भी मिलेंगे जो इतना सपोर्ट करने के बावजूद उनको लगता है लाइट कटा हुआ है। कोई बात नहीं, एक बार खोलिए, सब दिखाते जाइए, जितना रूम है सब दिखाते जाइए। रूम का हालात भी हम दिखा रहे हैं आपको, क्या हालात है इस रूम का आप देख सकते हैं। और 25 से 30 हज़ार रुपये का जो बात है आप देख सकते हैं इस रूम में कि कहाँ से वसूली आप कर पाएंगे वो भी आप देख लीजिए, कितना सामान है यहाँ पे, आप वो भी सब देख सकते हैं। आइए बगल वाले रूम में चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। लाइट कटा हुआ है, लाइट है, लाइट आ गया है। चलिए, इससे हमको तो नहीं लगता कि 25-30 हज़ार रुपया आपको क्या मिलेगा इससे? देने आएंगे। 2 तकिया है, 1 बेडशीट है, 1 गद्दा है। बताइए 25 हज़ार में गद्दा मिलेगा? एक आदमी नहीं सो पाएगा सही से। आइए इस रूम में भी आते हैं। इस रूम में आप देख सकते हैं एक कंबल है, एक तकिया है और एक ट्रॉली है। अरे भाई, आपके लिए लग रहा है एक नया शर्ट भी रख के गए हैं। नहीं नहीं, पुराना है। चलिए, भाग आपका अच्छा नहीं है, पुराना शर्ट है। ये रैक है, माता जी का बहुत अच्छा यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, फ़ोटो लगा हुआ है, भोलेनाथ का फ़ोटो है। लेकिन इन लोगों की भी ये बदनसीबी है कि इनका भी पूजा नहीं होता है। अगरबत्ती है, सब है। यहाँ देख सकते हैं आप, माजा है, आधा पिया हुआ है, आधा है। भैया के लिए शायद रख के गए, बहुत हमदर्द आदमी लग रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोल्ड फ्लैग, नहीं इसमें भी नहीं है, खाली है। और बाकी देख सकते हैं आप, यही सब उनका कमरा है।
आपको देखने से लग ही गया होगा कि कितने धार्मिक लोग हैं। मतलब कि माता के फोटो के पास जहाँ पूजा पाठ करते हैं हम हिंदू धर्म के लोग, वहाँ पे गोल फ्लैग रहता है, वहाँ पे एक जूठा सा मज़ा का ये फ्रूटी का रहता है, जिसमें भी आधा बचा हुआ है, 10 रुपए का है। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास सामान नहीं है। अब इनका मोटो यही था भैया का कि हम चूँकि एक न्यूज़ बनवाएंगे, एक वीडियो बनवाएंगे ताकि हम कहीं से गलत ना हो, हम वीडियो के माध्यम से दरवाज़ा खोलेंगे और वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ दिखाएंगे। भैया वैसे भी रूम में है का कि दिखाएंगे, अच्छा है नहीं दिखाएंगे, एगो पंखा है, तकिया है बस यही है और क्या है। आइए थोड़ा इधर भी देख लेते हैं बालकनी में क्या है। कचरा के सिवा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस इधर तो पूरा कचरा के सिवा कुछ कचरा के सिवा कुछ आपको मिलेगा नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि 1-2-3 महीने से रूम बंद, उसके बाद भी कितने साफ़ सुथरे लोग थे। हालांकि भैया यहाँ पे तो देखते थे हम कि दाई हमेशा आती थी घर की सफाई करने। वो दाई का भी पैसा नहीं दिया है ना 3 महीना से। दाई का भी पैसा नहीं दिया है 3 महीना से दाई आती बताइए, ऐसा इंसान है कि बताइए एक गरीब महिला अपने परिवार को चलाने के लिए किसी के घर में झाड़ू पोछा करती है, उसका भी पैसा ये इंसान रख लिया है। इतना भी घटिया इंसान हो सकता है क्या? इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग ही बदनाम कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को। और बताइए एक दाई आती थी, सुबह सुबह हम देखा करते थे कि वो आती थी, सुबह पोछा लगा कर चली जाती थी, और मतलब उस दाई का पैसा रख लिए है। दाई तो आपके पास आती होगी? दाई आती थी, होली में आई कि भैया उनसे बात कराइए, हमको पेमेंट नहीं मिला तो मेरा पर त्यौहार कैसा होगा। तो मजबूरन किसी तरह बार बार आ रही थी, रोज़ सुबह सुबह आ जा रही थी, तो मजबूरन उनको हम अपने पास से पैसा दिए कि अगला आदमी आएगा तो उनसे हम ले लेंगे और उसके बाद आपको जो भी निकलेगा हिसाब दे दिया जाएगा। मगर वो अगला आदमी तो न फ़ोन उठा रहा है न आ रहे हैं। भैया हकीकत हमसे भी नहीं छुपा हुआ है कि हम भी इसी मकान के नीचे रहते हैं। और भैया ने बोला कि चूँकि आप न्यूज़ बनाते हैं तो एक न्यूज़ बनाइए, उसके माध्यम से बताइए कि कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। बताइए एक गरीब महिला जो अपने बच्चे को, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी के घर में झाड़ू पोछा करती है, उसका भी उम्मीद रहता है कि चलो हमारे घर में होली है, हमारे घर में छठ पूजा है, दीपावली है, उस टाइम हम भी कमाते हैं कहीं तो हमको पैसे मिलेंगे। लेकिन उसका भी पैसा हमारे मकान मालिक ही भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे चोर चुहार लुच्चे लोग आते हैं और मीठी मीठी बातें करके अपने मन को लुभा देते हैं। और बेचारी महिला फिर बाद में अंकल कुछ पैसा दिए होंगे जिससे वो अपना काम चलाई और भुगत रहे हैं अंकल। हालांकि हमें भी एक दिन उस महिला ने बोला था ये बात कि भैया उस आदमी का नंबर दीजिए, चूँकि मैं जानता हूँ उस आदमी को कि कैसे यहाँ पे रहा है, कैसे क्या था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 420 है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक दलाल है। हमारे एक मित्र ने भी अपना एक म्यूज़िक कंपनी खोला था, शकुंतला फिल्म। उसमें टुनटुन यादव के लिए 50,000 रुपये में गाने की बात हुई थी, जिसमें 15,000 रुपये टुनटुन यादव को मिला है। बाकी पैसा ये रोज़ टुनटुन यादव का फ़ोन आता था। नीतीश यादव मेरा एक छोटा भाई है दीपावली फिल्म का, उसने भी मुझे फ़ोन किया, नीतीश ने भी, कि भैया बताइए आपके वजह से हमने गाना रिलीज़ करा दिया और ये बंदा अभी तक पैसा नहीं दिया है। जब फ़ोन हमने किया अर्जुन यादव आर्या को तो उसने बताया कि ये हमारी और उसके बीच की बात है। जबकि टुनटुन यादव ने सीधी बात की कि भैया हम तो आपको जानते हैं ना, आप उनसे पैसा लेके मुझे दीजिए। तो ऐसे ऐसे लोग हर जगह से बदनाम करा रहे हैं। गलती उस लड़की की नहीं है जो नेपाल से आई थी यहाँ पे, गलती इस ऐसे ऐसे इंसान का है, ऐसे ऐसे दलाल का है जो उस लड़की को भी आज कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि अगर रेंट वो भी नहीं है कर दे रही है तो कहीं ना कहीं वो भी बदनाम है। सौम्या पोखरेल नेपाल से आई, आने के बाद अर्जुन यादव आर्या ने अपने चंगुल में फंसाया। फंसाने के बाद ऐसे ऐसे हालात हो गए कि अब सौम्या पोखरेल को भी शर्म आ रहा है पटना आने में। अब आइए दिखाते हैं आपको, एक बेसिन लगा हुआ है यहाँ पे, बेसिन का भी नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे बड़ा महंगा वाला सिगरेट लग रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, मालबोरो का एडवांस है। अंकल के बेसिन का शोभा बढ़ा रहा है। दोनों साइड में 2 है। बंदे ने ख्याल रखा है, जैसे गुलदस्ता रखा जाता है किसी टेबल पे दोनों साइड में, वैसे ही 2 एडवांस रखा हुआ है। और रजनीगंधा के से ये पूरा बेसिन भरा हुआ है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आइए आपको ले चलते हैं अब किचन में, क्योंकि हर जगह का थोड़ा सा नज़ारा आप देख लेंगे तो सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडल उंडल पड़ा हुआ है, अरे उसमें लाइटर भी है। आइए अब आते हैं किचन में।
आप देख सकते हैं ये किचन का हालात है। बहुत बदबू आ रहा है। तो बदबू तो आएगा ही, 3 महीने से बंद है और आप उम्मीद में थे कि हमारे रेंटर महोदय आएंगे तो हो सकता है साफ़ सफाई करके फिर से इस रूम में रहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इस टोकरी में 3 बैगन है, तीनों बैगन ने दम तोड़ दिया है। देख रहे हैं क्या हालात है इस बैगन का। और ये गैस है, नींबू भी बेचारा सूख चुका है इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है, अभी जाएगा कचरा में। और ये बर्तन है, उन लोगों का सामान है, देख सकते हैं। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने के मतलब एक भी कदर उन्होंने नहीं छोड़ा है। ऐसे ऐसे लोगों को लात मार कर भगाइए, ऐसे ऐसे लोगों को कभी रूम मत दीजिए। और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि भैया तू पटना कभी आओ तो मैं भी तुमसे मिलता हूँ और अच्छे से बात करता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में अर्जुन यादव आर्या दलाल जिसको कहते हैं, वो दलाल सौम्या पोखरेल को गुमराह करके यहाँ पर रखता था। भाई बहन का रिश्ता था और भाई बहन का रिश्ता बताते बताते एक भाई ने अपनी बहन को धोखा दे के भाग गया और बहन को आज भुगतना पड़ रहा है। अब बहन भी शर्म के मारे क्या करे। फ़ोन करने पे ये बता रहे हैं कि फ़ोन करने पे कहती है कि मैं किसका दूं। मुझे तो ये भी पता चला है कि किराना दुकान वाला का भी 15,000 रुपया है। हाँ, दुकान वाले में हम सामान लेने गए थे तो हाँ। हमसे बता रहे थे कि मेरा भी 15-17 हज़ार रुपया बाकी है भैया, आप कहाँ रेंट पे रहते थे। तो मैं तो मेरा ही बाकी है अभी 25 से 30 हज़ार, तो मैं उनका क्या, तुम्हारा क्या देखूं। उनका क्या। अब भैया अब हम बताते हैं, कहे कि हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, हम बता रहे हैं। इनका 30,000, किराने दुकान वाले का 15,000। क्योंकि मैं उस दुकान पर जाता हूँ तो ये चर्चा होती है कि भैया देखिए ऐसे ऐसे हो गया। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आप इंसान को एक बार था लीजिए कैसा है नहीं है, तब दिया कीजिए उधार। मीठापुर बस स्टैंड गेट नंबर 2 के पास एक फूड गार्डन होटल है, उस होटल वाले का भी पैसा ही बाकी लगाया है। उस बेचारे का स्थिति ये है ना कि वो स्टाफ नहीं रखता है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे से वो प्लेट लगवाता है, अपना खाना खिलाता है। उसकी बीवी खाना बनाती है इसलिए कि 2 पैसा उसको बचेंगे। उसका पैसा लेके इंसान भागा है। अभी मैंने आपको बताया था कि शकुंतला फिल्म से पैसा लेकर ये भागा है। हमारे इंडस्ट्री में एक आशीष जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वीडियो डायरेक्टर, उन्होंने उसका बाइक घेरा था और उसका भी पैसा लेकर वो भागे हैं। आशीष जी का भी पैसा लेकर ही भागा है। फिर हमारी बात हो रही थी एक मेरे मित्र से, तो बनारस का कोई बात आदमी है, उसका 40,000 रुपया ये लेकर भागा है। वो भी आदमी खोज रहा है। किस को तुम पैसा दोगे। दलाली छोड़ दो, अच्छे से काम करो, उसी में भलाई है। और नहीं तो बेटा रेला जाओगे बहुत बढ़िया से, समझे। अरे भैया आइए, आप बोरा लेकर आ रहे हैं, बताइए। भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना अच्छा दलाल था, उसका बोरा में सामान पैक कीजिएगा आप देख सकते हैं बोरा आ चुका है सामान पैक करने के लिए। इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। बोरा में अब सामान एक बोरा में तो नहीं हटेगा, हमको लग रहा है कि 3-4 बोरा आपको लगाना पड़ेगा। बोरा मंगाते हैं। हाँ, सामान है तो आपको रूम खाली करने के लिए क्या कहाँ रखें। बिल्कुल बिल्कुल बोरा में नहीं रखेंगे ना, बिल्कुल। इसको कहाँ रखें, कहाँ बिक दें। तब नहीं बिकना तो सही नहीं है। एक महीना 2 महीना इसका इंतजार करेंगे बिल्कुल। उसके बाद इनका रखा रहेगा, नहीं 1-2 महीना के बाद कचरे वाला गाड़ी में डाल देंगे। सामान का हम क्या करेंगे। बिल्कुल, सामान का किसी दूसरे का यूज सामान हम क्यों रखें भाई। उसको तो मतलब है नहीं, उसको तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो है दलाल। उसका पैसा भी नहीं लगा था, पैसा भी तो लगा था सौम्या पोखरेल का लगा था। अब सौम्या पोखरेल अपना आएंगी, पैसा देंगी और सामान लेकर जाएंगी। घर है, घर में कितना दिन तक कोई आपके इंतज़ार में रहेगा। हर किसी ने अपने एक लालच, 2 पैसे के लालच से ही अपना घर बनाया है कि हमारा रेंटर आएगा, हमको टाइम टू टाइम रेंट मिलेगा तो हमारा भी कुछ काम होगा, हमें भी खर्च होते हैं। लेकिन कितना दिन कोई इंतज़ार करेगा। तो देखिए बोरा भी तैयार है, सामान पैक होगा, पैक होने के बाद सामान रखा जाएगा। इंतज़ार होगा कि जिस दिन आप आइए, स्वागत है आपका, अपना पैसा दीजिए और सामान लेकर जाइए। यही कहना चाहते हैं। हाँ यही कहना। अरे हम तो पहले भी बोल चुके हैं उनसे, वो 1 महीना पहले बात हुई थी तो बोले कि हम अपना बोल दिए कि हमको पैसा दे दीजिए, अपना रूम बंद रखिए या खोल के रखिए। हाँ। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो पैसा दिए, पैसा का तो काम, पैसे के लिए तो रूम रेंट पर लगाते हैं ना। पैसे उसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। पैसे के लिए तो आ ही नहीं रहे हैं। 2-3 महीना से इंतजार कर रहे हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना नहीं बात हो रही है। उनके पापा से बात हुई थी 4-5 दिन पहले, क्योंकि वो पापा बोले उनके कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको जो करना है उनका सामान पैक कर दीजिए, अपना रूम दूसरे को दे सकते हैं। बातचीत से तो यही लग रहा है ना कि उनके पापा भी कहीं ना कहीं उस इंसान से तबाह हैं, तभी ऐसा कह सकते हैं। लग तो रहा है। बात से तो यही स्थिति पता चला। आइए, इनके एक पड़ोसी हैं, ठीक सामने दरवाज़ा है, इनसे भी बात करते हैं कि मतलब क्या रहन सहन था, कभी बातचीत होती थी या एकदम सेपरेट ही रहा करते थे। आइए,
आपके पड़ोसी थे, यहाँ पर रहते थे, कौन कौन रहते थे, कुछ पता था? एक अर्जुन नाम था, एक वो सौम्या पोखरेल। अच्छा, तो आपकी कभी बातचीत होती थी? हमसे बात देखने से कैसा लगता था इंसान, कैसा है लोग? अब हम क्या पता। क्योंकि आप पड़ोसी हैं तो कभी तो देखिए आमने सामने की बात है, थोड़ा बहुत तो आपको लगता ही होगा ना कि हमसे कभी बात नहीं करते थे ना, हमसे कभी बात नहीं किए हैं। देखिए बात ये है कि मतलब ही नहीं था। अगर ज़्यादा मतलब लोगों से रखेंगे तो हमारा था अलग जगह कि हम क्या हैं। तो बात यहीं तक था कि अभी फ्लैट खुल चुका है, सामान पैक होगा, पैसा लेकर आइए, सामान लेकर जाइए। ऐसे ऐसे दलालों से बच कर रहिए। और बाबू तुम जिस दिन पटना आ जाओगे तुम्हारा इंतज़ार हर कोई कर रहा है, स्वागत में फूल माला लेके। हो सकता है कि फूल माला के बदले लाठी डंडा भी रहे। स्वागत है तुम्हारा पटना के धरती पर। आप देख रहे थे फ्रेमोजोन न्यूज़। मैं रंजन उपाध्याय, पटना के भूपतिपुर से। नमस्कार।